जबलपुर के मदल महल थाने में उस समय गहमागहमी का माहौल बन गया जब छोटू चौबे नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात सुनकर उसके परिजन और अधिवक्ता भारी संख्या में थाने पहुंच गए। परिजनों ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से छोटू चौबे की वर्तमान स्थिति और उसकी जानकारी साझा करने की मांग की। माहौल को गर्माता देख एएसआई केसी राय को खुद मीडिया के सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। एएसआई केसी राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि छोटू चौबे उनके पुलिस थाने में मौजूद नहीं है और न ही फिलहाल उनके पास उसकी गिरफ्तारी या वर्तमान स्थिति से जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने यह भी साफ किया कि छोटू चौबे के खिलाफ खमरिया और सिहोरा जैसे अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, जिसमें सिहोरा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत भी एक मामला शामिल है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ इस बात की जानकारी लेने आए थे कि छोटू चौबे कहाँ हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अधिवक्ता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई साहब, नहीं करने में भाई साहब एक बात दे रहे हैं, बना के देगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। मामला छोटू चौबे के गिरफ्तारी के संबंध में पूछने आए थे, क्योंकि छोटू चौबे हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए इस संबंध में मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस कारण से ये लोग आए थे और इसका प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा क्या मांग कर रहे हैं? छोटू चौबे की जानकारी के संबंध में मांग रहे कर रहे थे। छोटू चौबे कहाँ है, मुझे जानकारी दी जाए। ये किस थाने का मामला है? किस थाने का मामला है? अब थाना गमापुर में भी अपराध पंजीबद्ध है, सिहोरा में भी एक 25-27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध हुआ है, उसमें भी पूछताछ होना है। तो कहाँ रखे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं। आए क्या पूरा ये मामला? कल मेरे बेटे श्रेयस चौबे, एडवोकेट श्रेयस चौबे को मेरे घर से 3-3:30 बजे के करीब क्राइम ब्रांच ने और गौतम एसआई ने गिरफ्तार किया। घर का ताला तोड़कर गिरफ्तार किया और बाकायदा 2 बार पुलिस रात में भी गई वहां पर। संबंधित थाने से यहाँ पर मेरे बेटे पे एफआईआर हुई थी, यहाँ आज तक एफआईआर नहीं हुई है, ना बोर्ड में उसका नाम लिखा गया है, ना उसको यहाँ पे पेश किया गया है। कल रात से हम लोग परेशान हैं, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है, ना बता रहे हैं। बोले यहाँ है, वहाँ है, अभी ला रहे, कभी ला रहे, ये करे। हमको शक है उस पर कोई घटना कर सकते हैं, उस पर 420 मतलब 400 क्या 500 मुकदमे लगा सकते हैं। उन्होंने पहले से ही प्लान था एसपी का, और ये कह रहे हैं, शासन कह रहा है कि एसपी के कहने में हम ये काम कर रहे हैं। तो एसपी अपना कानून अपने हाथ में लेगा क्या? अगर आपको 24 घंटे के अंदर नियम है, किसी भी मुलजिम को या किसी भी अपराधी को 24 घंटे थाने में रख ही सकते हैं। लेकिन आज कितने रात हो गए, कल से आज तक कितना टाइम हो गया है? अगर आपको ले रहा कानून में पेश करना था, कोर्ट में पेश करना था, कोर्ट के आदेश से आपको यहाँ लाना चाहिए था, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिली कि मेरा बेटा है कहाँ पर। आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि श्रेयस चौबे जो कि एक अधिवक्ता भी है, उनके ऊपर एक मामला पंजीबद्ध हुआ था 221/26 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत, जिस पर कल पुलिस के द्वारा मदल महल पुलिस और घमापुर पुलिस क्या नाम है उनका, दिनेश गौतम के द्वारा उनको अवैधानिक तरीके से हिरासत में लिया गया। हिरासत में कल दोपहर लगभग 3:30 बजे लिया गया था और आज शाम के 7 बज रहे हैं। 24 घंटे से अधिक की हिरासत में लिया गया है। ये उनके पिताजी खड़े हैं। अभी तक इनको किसी भी हिरासत की सूचना नहीं दी गई है, जो कि अवैधानिक है, जो कि अनुच्छेद 21 का और हमारे उसका उल्लंघन है, वायलेशन है। इसलिए आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जब एक अधिवक्ता के साथ, चूँकि श्रेयस चौबे एक अधिवक्ता भी है, रजिस्टर्ड वकील है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम वकील के साथ, एक आम आदमी के साथ पुलिस कितना तानाशाही कर सकती है। इसलिए आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ उपस्थित होकर के पुलिस से ये जानना चाहते हैं कि यदि आपने उसको वहाँ से गिरफ्तार किया है, उसके घर से गिरफ्तार किया है, उनकी डीवीआर निकाल करके ले आए हैं कैमरे का जो हो, और उनके पिताजी को, उनकी माताजी को अभी तक उसकी हिरासत की कोई जानकारी नहीं दे रही है कि मदन महल थाने में रखा है आपने या घमापुर थाने में रखा है या किस क्राइम ब्रांच ने लेकर के गए। इस वजह से आज हम सब यहाँ पर पुलिस थाना मदन महल के टीआई का विरोध कर रहे हैं, दिनेश गौतम जी का विरोध कर रहे हैं, और हम एसपी महोदय से भी ये विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम एसपी का पुतला भी दहन करेंगे मदल महल थाने के समक्ष ही।